एवरीवन, नैया पार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमिक सर्वे का ये सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा ही है। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे एमपी का बजट। मैंने एक बुक से एमपी का बजट लिया हुआ है, बट बजट में क्या जो बुक में दिए हुए सारे फैक्ट याद करने हैं या फिर कुछ ही फैक्ट याद करने हैं और कौन से फैक्ट याद करने हैं ये भी आपको जो है आज के लेक्चर में बताया जाएगा। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। स्लाइड पे देखिए आप, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका दिया हुआ है कि वेरियस जो क्रॉप्स है उनका प्रोडक्शन कितनी ग्रोथ हुई है और किस ऑर्डर में हुई है, ये भी पूछ सकता है आपको। या तो परसेंटाइल या बोलेगा आपको कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो देखिए आप, पहला है आपका सरसों, सोयाबीन दूसरा, तीसरा है आपका गन्ना। तो ये जो है दिया हुआ है, प्लस मतलब की ग्रोथ हुई है और माइनस मतलब की कमी हुई है। ठीक है, तो 2021-22 में है ना, इन फसलों में कौन सी फसल, सरसों, सोयाबीन, गन्ने में आप देख रहे हैं कि तीनों ही फसलों में क्या हुई है, आपकी वृद्धि हुई है। अब आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस फसल में हुई है। देखो एक 29 है, 29 किस में है आपका, सरसों में। सोयाबीन में कितना है आपका, 60 है। सोयाबीन के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी हो गई है, सेकेंड। तो सबसे ज्यादा अगर वृद्धि की मैं बात करूं तो किस फसल में है आपका, सोयाबीन में। कितनी परसेंट की, 60। जैसे कि हम अरेंज कर रहे हैं, सबसे पहले सोयाबीन आ जाएगा, फिर देखिए 29 वाला क्या है आपका, सरसों, तो फिर क्या आ जाएगा आपका, सरसों। और थर्ड वन क्या है आपका, थर्ड वन है आपका गन्ना, सुगर केन। ठीक है, तो थर्ड वन क्या हो जाएगा आपका, सुगर केन। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रोथ सोयाबीन में, फिर सरसों में और फिर सुगर केन में। और कितनी वृद्धि हुई है सोयाबीन में आपकी, 60%, सरसों में 29 और सुगर केन में 19% की। नेक्स्ट है आपका, जो मैंने आपको इनकम बताई थी उसको एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। आपको दो मूल्य पे बताया था मैंने, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्यों पर। तो स्थिर मूल्य पर अगर मैं इनकम की बात करूं है ना, तो स्थिर मूल्यों पर इनकम कितनी थी आपकी, जो है 22-23 में इनकम थी आपकी 65,000। और जो है प्रचलित मूल्यों पर कितनी थी, 1,40,000। स्थिर मूल्यों पर ग्रोथ रेट कितनी थी आपकी, 5.6% और 15.6% किस मूल्यों पर थी आपकी, प्रचलित मूल्यों पर ग्रोथ रेट थी। नेक्स्ट है मोस्ट आईएमपी टॉपिक दिया हुआ है, ये आपका बहुत ही आईएमपी है। 1 से 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर बने थे आपके पेपर में, सॉरी 2022 के पेपर में, और 2023 के पेपर में भी पॉसिबिलिटी है। देखिए अगर मैं भारत की बात करूं और मध्य प्रदेश की बात करूं तो दोनों का दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मध्य प्रदेश का हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए सबसे हमारा पवन ऊर्जा में रैंकिंग की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश की देश में कौन सी रैंक है, 8th। कौन सी रैंक है आपकी, 8वीं, है ना। पवन जो है 4 दिशाओं में नहीं चलती, पवन 8 दिशाओं में चलती है, ऐसा याद रखिए। पवन कितनी दिशाओं में चल रही है आपकी, 8 दिशाओं में चल रही है। 4 दिशाओं में चल रही क्या, नहीं। पवन की दिशा कितनी है आपकी, 8 है, तो पवन 8 दिशाओं में चल रही है, 8th रैंक है। और जो सोलर ऊर्जा है उस फील्ड में कितनी इंडिया की मध्य प्रदेश की रैंक है, वो है आपकी 4th। ठीक है, 4th रैंक है। अब देखिए बायोमास में कौन सी रैंक है, बायोमास में रैंक है मध्य प्रदेश की 2nd। और जो स्मॉल हाइड्रल पावर है, स्मॉल हाइड्रल पावर है मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है, 4th रैंक है। ठीक है, 2 में 4th है, 1 में 2nd है, 1 में 8 है। बस आपको क्या याद रखना है कि पवन ऊर्जा 8 दिशाओं में चल रही है बस। और ये 2 आपको याद रखनी है, 4 पनडुब्बी और सोलर, और 2 मतलब की बायोमास। अब इसकी क्षमता की मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश में जो है ये ऊर्जा क्षमता सबसे ज्यादा, देखिए आप ऊर्जा क्षमता में सबसे ज्यादा किसका है आपका, सोलर का। कितना है ये आपका, 61,000। ठीक है, अगर सेकेंड वन की बात करूं तो 15,000 किसका है आपका, ये पवन का। ठीक है, ये याद रखिए आप। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका कि एग्रीकल्चर की जो वेरियस स्कीम्स है वो कब लॉन्च हुई है। पहली है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कब लॉन्च हुई है, ये 2016 में लॉन्च हुई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये कब का है आपका, 2015 का है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड ये कब का है आपका, ये है आपका
98 का। कब का है ये? 1998 का। दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? चौथा। और खाद्य में दूसरा, और दालों में पहला। अब देखिए तरल नाइट्रोजन षड्यंत्र। तरल नाइट्रोजन षड्यंत्र जो है अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश के किन जिलों में स्टैब्लिश हुआ है? अब उसको देखते हैं। देखिए ये भोपाल, ग्वालियर, सागर में जो है लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। किन किन जिलों में की जा रही है? आपका भोपाल, ग्वालियर और सागर में, 3 जिलों में की जा रही है। विक्रम नगरी कौन सी? उज्जैन। ठीक है, इसमें क्या स्टैब्लिश किया जा रहा है? मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क किस जिले में स्टैब्लिश किया जा रहा है? उस जिले का नाम क्या है? आपके उज्जैन में स्टैब्लिश किया जा रहा है। साथ ही अगर मैं फूड पार्क की बात करूं तो देखिए फूड पार्क कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं? ये जो है बानमोर, बानमोर कहाँ पड़ता है? मुरैना में। ये हमको 19 में पूछ लिया था प्रीलिम्स में कि बानमोर जो इंडस्ट्रियल एरिया है कहाँ पर है? आपका मुरैना में। ये इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में दिया गया है। साथ ही प्रतापपुरा कहाँ पर है? आपका निवाड़ी में। कहाँ पर है? निवाड़ी में। खैरी ताई गांव, ताई गांव बोरगांव, ये कहाँ पर है? आपका बोरगांव से समझ में आ जाएगा, छिंदवाड़ा में है। और लमतारा, लमतारा कहाँ पर है? आपका कटनी में। कहाँ पर है ये? कटनी में। और बाबई कहाँ पर है? आपका ये होशंगाबाद में। कहाँ पर है? होशंगाबाद में। ये सारे जो है इंडस्ट्रियल पार्क है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये पर्टिकुलर कहाँ पर सिचुएटेड है? आईएमपी है, ये मोस्ट आईएमपी है। इंडस्ट्रियल एरिया से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछने लगा है मध्य प्रदेश में प्रीलिम्स में। ठीक है, पूछ सकता है। लमतारा कहाँ पर बताइए? कटनी में। ये गांव दे देगा खैराई ताई गांव, कहाँ पर है आपका? ये कहाँ पर है आपका? छिंदवाड़ा में। बाबई सबको पता रहता है होशंगाबाद में, क्योंकि ये मेगा फूड पार्क है आपका। साथ ही जो है 4 निवेश के कॉरिडोर है। 4 निवेश के कॉरिडोर के नाम पूछ लेगा। कौन कौन से हैं ये आपके? भोपाल से इंदौर, भोपाल से बीना, जबलपुर, कटनी, सतना, है ना, और सिंगरौली। और ऊपर वाला बेल्ट का फिर एक हो जाता है। ऊपर वाला बेल्ट में क्या आ जाता है? आपका आ जाता है मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना। 4 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है आपके। भोपाल में जो है एरोप्लेन में ना, एयरपोर्ट पर एयर कार्गो टर्मिनल कब से चालू किया गया है? 2023 से। अगर आपसे पूछे कि एयर कार्गो टर्मिनल किस एयरपोर्ट पर है वो, तो वो कहां पर है? आपका भोपाल में। नेक्स्ट है आपका संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास। ठीक है, तो 2013 से, है ना, ये इसका जो नाम है क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया है संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1981 में किस नाम से की गई थी? 1981 में मध्य प्रदेश लघु निगम, है ना, कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे कि संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हस्तकरघा विकास 2013 का है और किसको रिप्लेस किया गया है नेम को? ये किया गया है मध्य प्रदेश लघु निगम सहायक कंपनी को। ठीक है, इसका पर्पस नाम से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका कि देखिए न्यू ऊर्जा हमने पॉलिसी पढ़ चुके हैं। सोलर एनर्जी का पढ़ते हैं कि सोलर पार्क जो है कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश किए जाने वाले हैं। ये किए जाने वाले हैं आगरमालवा, शाजापुर, नीमच, छतरपुर, साथ ही मुरैना, सागर, रीवा आदि जिलों में जो है सोलर पार्क बनाए जाने वाले हैं। ये देखिए आपसे ये पूछा था, है ना, सर्वाधिक सिंचाई का परसेंटेज किसका पूछा था? आपका किसका है? 76 बोला है। सबसे ज्यादा किसका है? कुएं का है। और फिर किसका है? आपका नहरों तालाबों का है। और फिर अन्य है। अगर मैं आपको सबसे ज्यादा का पूछूं तो क्या आ जाएगा? आपका कुआं। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? आपका नहरें, फिर क्या आ जाएगा? आपका तालाब। ठीक है, और फिर अन्य आ जाएगा। गॉट इट? यहां तक क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप बालाघाट में क्या स्टैब्लिश होने वाला है? केशव हेडगेवार म्यूजियम स्टैब्लिश होने वाला है। आरएसएस की जो हेड है उसका म्यूजियम कहाँ होने वाला है स्टैब्लिश? बालाघाट के रामपायली में।
अब क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश ने वेरियस रोगों को खत्म करने के लिए कुछ टारगेट फिक्स किए हुए है। हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया, इंडिया का टारगेट था ना, कब तक खत्म करना है हमें उसे, 2047 तक। तो मध्य प्रदेश के भी कुछ टारगेट रखे हुए हैं, आपसे ये पूछ सकता है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में हमने पढ़ा हुआ है। देखिए आप, रोग उन्मूलन के कुछ लक्ष्य दिए हुए हैं, उसमें मीजल रुबेला है ना, मीजल रुबेला को कब तक, 2023 तक ही करना है। तो आपसे ये पूछ सकता है, 2023 में एग्जाम भी है और इसका टारगेट भी कंप्लीट करना है ना। तो मीजल रुबेला को कब तक कंप्लीट करना है, खत्म 2023 तक। क्षय रोग मतलब टीबी को कब तक, 2025 तक। और जो कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग, मलेरिया, फायरिया, इसको कब तक करना है आपका, इसको करना है 2030 तक के। समझ में आया, ये टारगेट आपको याद होने चाहिए। मीजल रुबेला 23, उसके साथ ही 2025 तक क्या, टीबी, और बाकी रोग 2030 तक। सिकल सेल एनीमिया 47 तक। हमने पढ़ चुके हैं, कब की है साइंस पॉलिसी, 2022 की। अब देखिए महाकाल लोक कहां पर है आपका, उज्जैन में। पूछ सकता है कि लोकार्पण कब हुआ है, तो याद रखिए आप 11 अक्टूबर 2022 को इसका लोकार्पण हुआ है। बहुत नंबर में पर्यटन की संख्या बढ़ चुकी है वहां पर, काफी मात्रा में आ रहे हैं। अब देखिए मोस्ट आईएमपी फेमस वन, लाडली बहना, इसकी घोषणा प्लस स्टार्टिंग, तो आपको क्या याद रखनी है, स्टार्टिंग डेट। तो स्टार्टिंग कब हुई है आपकी, 5 अप्रैल 2023 को। कब हुई है, 5 अप्रैल 2023 को इसकी शुभारंभ हुआ है। इस योजना में हर वर्ग के गरीब बहनाओं को हर महीने 1000 से बढ़कर 1250 हो चुका है, मिलना है। जून से मिल रहा है बेनिफिट इसका। नेक्स्ट है आपका जल मंदिर या जल अभिषेक योजना भी, जल अभिषेक योजना भी जल से रिगार्डिंग है, और एक है जल मंदिर योजना। अब देखिए ये कब की है आपकी, 30 जनवरी 2023 की। कब की है ये, 30 जनवरी 2023 की। इसका पर्पस क्या है, बुरहानपुर जिले में जो भूमि जल स्तर है, ग्राउंड वाटर जो है ना, उसमें सुधार करना है। सुधार करने के पर्पस से, ग्राउंड वाटर को सुधार करने के पर्पस से क्या स्टार्ट की गई है आपकी जल मंदिर योजना। नेक्स्ट है आपका कि नीति आयोग का एक इंडेक्स होता है, वो होता है समग्र जल प्रबंधन इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश की रैंकिंग कितनी हो गई है, 3री। ठीक है, जो वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है उसमें मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है, 3री। किसके द्वारा निकाला जाता है, वो नीति आयोग के द्वारा। मिशन अमृत सरोवर योजना, इसमें क्या है, जो अपने पोंड वगैरह थे, ठीक है, नए पोंड बनाना और जो पुराने हैं उनको संरक्षित करना, ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज किया जा सके। इसकी स्टार्टिंग कब हुई है अमृत सरोवर योजना की, ये हुई है आपकी 15 अगस्त 2023 से। वही मैंने जो बताया कि 75 अमृत सरोवर बनाए जाने वाले हैं। ठीक है, कम से कम 75 जो है अमृत सरोवर तालाब बनाए जाने वाले। स्टार्टिंग कब हुई स्कीम की, ये हुई आपकी 15 अगस्त 2023 को। इसमें जो है मध्य प्रदेश इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा स्थान रखता है, 2nd स्थान रखता है। फिर और मध्य प्रदेश की कुछ चर्चित पॉलिसीज है, देख लीजिए एक नजर में। ग्रामीण परिवहन पॉलिसी कब की है, ये 2022 की। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 22 की। स्टार्टअप 22 की। ऊर्जा नीति 22 की। साइंस नीति 22 की। औद्योगिक संवर्धन नीति आईएमपी है ये। औद्योगिक संवर्धन नीति कब की है आपकी, 21 की है। साथ ही एमएसएमई विकास नीति, एमएसएमई विकास नीति कब की है आपकी, 2021 की है। और एथेनॉल और जो मतलब बायोफ्यूल नीति कब की है, ये मध्य प्रदेश की है, पूरी की पूरी 21 की है। 3 21 की है, बाकी सारी कब की है आपकी, 22 की है। 3 याद रखना है, एक तो आपको रखना है कि इंडस्ट्री का संवर्धन करना है, एमएसएमई और बायोफ्यूल पॉलिसी, ये कब की है आपकी, मध्य प्रदेश की 21 की है।
देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैंने किसी बुक से आपको पूरा का पूरा बजट उठा लिया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पढ़ना है, किस योजना को तवज्जो देनी है और फंड जो अलॉट हुआ है, ठीक है, तो वो कैसे याद रखनी है। ठीक है, फंड के साथ साथ उस योजना के अंतर्गत क्या मैंने वो हम याद रखते हैं। सबसे पहला मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, हमने ये सब पढ़ लिया है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कितने रुपीस मिल रहे हैं। अब बजट में कितना एलोकेशन है, बजट में एलोकेशन है आपका 8,000 करोड़ का। कितने का? 8,000 करोड़ का। विधवा अवस्था वो विधवा पेंशन योजना, ये तो सभी को समझ में आता है, जो 60 प्लस हो जाते हैं उनको 600 रुपए सरकार के द्वारा दिया जाता है, बस यही प्रोविजन है ये वृद्धावस्था पेंशन योजना में। कन्या निकाह विवाह योजना, ये कब स्टार्ट हुई है, ये आपकी 2006 की, ठीक है, 2006 की है। और इसका है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है उनको शादी के लिए सहायता देना। कितनी 1,000 रुपए देने लगे हैं अभी जो है 55,000 रुपए देने लगे हैं इसमें, हमें ये फैक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, कितने रुपए दे रहे हैं इसमें, 929 करोड़। अभी तक मैंने लाडली बहना का बताया है, आपको फंड याद रखना है। दूसरा लाडली लक्ष्मी योजना कब स्टार्ट हुई है, ये 1 अप्रैल 2007 में। ठीक है, ये किस किस पे फोकस करती है, समझ में तो आ रहा है। लाडली लक्ष्मी मतलब कि उसका पोषण प्लस शिक्षा सशक्तिकरण दोनों की नीड पर फोकस करती है, केवल और केवल पोषण ही नहीं एजुकेशन पर भी फोकस करती है। छात्रवृत्ति के लिए गांव की बेटी कब की है, ये 2005 की। प्रतिभा किरण योजना कब की है, ये 7-8 की। देखो गांव की बेटी में 5,000 रुपए दिए जाते हैं, उसी प्रकार गांव की बेटी मतलब गांव वालों के लिए है। और जो प्रतिभा किरण योजना है, शहर में भी गरीब लोग रहते हैं ना, तो शहर में रहने वाले लोगों की बेटियों को जो गरीब है तो उसके लिए कौन सी योजना है आपकी, प्रतिभा किरण योजना। नेक्स्ट है आपका कि एंटरप्रेन्योरशिप योजना, नाम से समझ में आ रहा है ना, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टाइफंड दिया जा रहा है। हमने पढ़ा है इसका स्कीम, स्टाइफंड था ना उसमें 8,000 10,000 का, तो बस वही है वो। ग्लोबल स्किल पार्क, ग्लोबल स्किल पार्क आपने पढ़ा है कि कहां पर बनाया गया था, भोपाल में सिंगापुर की मदद से। पहली बार कब स्टार्ट हुई स्कीम, 2017 में। अब भोपाल के साथ साथ दूसरे शहरों में भी स्किल पार्क बनाए जा रहे हैं। किन किन शहरों में बनाए जा रहे हैं देखिए आप, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा। कहां कहां बनाए जा रहे हैं आपके, ये दो तो याद रहेंगे, ग्वालियर जबलपुर। अब दो याद रखिए आपको, सागर में भी और एक रीवा में भी, है ना। सागर और रीवा दोनों में स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। खेल गतिविधियां, ऑब्वियसली युवा बजट, युवा पॉलिसी जो आई है 2023 की, आपको उसके पॉइंट भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इसमें क्या हो रहा है, आपको बैंक के माध्यम से लोन दिया जा रहा है, और वो लोन भी कैसा हो रहा है आपका, कोलेटरल फ्री हो रहा है। मतलब कि आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखनी है, आपको बैंक को डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर आप कोई भी उद्यम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो या वो सर्विस सेक्टर का हो, तो इस योजना के थ्रू युवा होना चाहिए, उनको बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। शहरी या आजीविका मिशन 2013 का है। इसमें क्या कर रहे हैं, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, है ना, स्किल विकास किया जा रहा है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाए। नेक्स्ट है आपका कि ऊर्जा सब्सिडी, ऊर्जा पे जो सब्सिडी दी जाती है, आपको पता होगा कि, है ना, अगर 100 यूनिट से नीचे आप कंजप्शन करते हैं तो आपका जो है 100 रुपए ही बिल आएगा, ज्यादा कर रहे हैं मतलब कि फिर ज्यादा आएगा। तो इतनी सारी सब्सिडी दी जा रही है आपको। ये तो मैंने बताया घरेलू बिजली हो गया, आपको खेती में भी देख लो, खेती में भी क्या करते हैं, आपको 6 महीने में केवल 800 रुपए पे करना होता है। तो ऊर्जा सब्सिडी में सरकार का काफी पैसा जाता है। कितना जा रहा है आपका, वो जा रहा है आपका 13,000 करोड़। कितना जा रहा है वो, 13,000 करोड़ रुपए। साथ ही आपको याद रखनी है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, 4,000 रुपए दिए जाते हैं साल भर में किसानों को। और एक क्या था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपए एक साल में दिया जाता था।
फसल बीमा हमने पढ़ लिया, 2016 की है। फसलों की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के उद्देश्य से ये योजना लाई गई है। मुख्यमंत्री मिलेट मिशन, मतलब मोटे अनाज को प्रमोट करना है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। बालिका स्कूटी योजना 2023 की है। इसमें क्या कर रहे हैं कि 500 विद्यालय में कक्षा 12वीं में जो सबसे ज्यादा नंबर अटेंड किए हैं वो वाली बालिका को क्या दे रहे हैं, हम स्कूटी दे रहे हैं। अब नेक्स्ट है सीएम राइस और पीएम श्री। ये दोनों की दोनों जो है स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के पर्पज से। देखिए सीएम राइस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है और पीएम श्री किसकी है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये। नेक्स्ट है आपका उच्च शिक्षा के लिए दूसरा स्कीम है ना कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना 2013 की है आपकी है। एकात्म धाम, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ओमकारेश्वर वाले ये कौन है, स्टेच्यू ऑफ वननेस शंकराचार्य जी। तो इसके लिए कितने 350 करोड़ रुपए लगा दिए हमने मूर्ति बनाने में। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन इसकी कब की है, ये 2012 की है। इस जो है एयरप्लेन से जाके आपको यात्रा कराई जाएगी। नेक्स्ट है आपका अंकुर अभियान। अंकुर में क्या कर रहे हैं, वृक्षारोपण को प्रमोट करना है, अंकुरित करना है किसको, पेड़, है ना। सीड को अंकुरित करो वो वृक्ष बन जाएगा। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, इसमें क्या है कि शासकीय वाहनों का प्रतिस्थापित यथासंभव इलेक्ट्रिक व्हीकल से करना है। जो शासन के द्वारा वाहन दिए जा रहे हैं अब उसको धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना। किसका पर्पस है ये है आपका व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का। सांची क्या है, ये सोलर सिटी है ना। सोलर सिटी का नाम क्या है मध्य प्रदेश की, सांची। नेक्स्ट देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं और रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि नवकरणीय ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान कितना है, 8वां। अगर टोटल रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश की रैंक पूछे तो कौन सी है वो, 8वीं। पवन कितने दिशा में जा रही है, 8 दिशा में। पवन में रैंकिंग 8वीं। 4वीं रैंक 2 क्षेत्र में। कौन कौन सा क्षेत्र है वो आपका, सौर ऊर्जा वाला और दूसरा है आपका स्मॉल हाइड्रल पावर, ठीक है, 4थी रैंक। और बायोमास में 2nd रैंक। बायोमास में कौन सी रैंक है आपकी, 2nd रैंक है। और प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता कितनी है, 1100 किलोवाट है। ये क्लियर है आपको, मोस्ट आईएमपी स्लाइड है, इसको आप याद रखिए। अगर टोटल विद्युत क्षमता की बात करें तो 28,000 मेगावाट, ठीक है। अब इसमें बस आपको दिया हुआ है कि ये सारे जो बुक में रहते हैं वो रटना नहीं होता है, समझ में आया। इसमें से देखिए आप कुछ भी नहीं है कि जो आईएमपीओ एग्जाम के पर्सपेक्टिव सबको बताइए। आयुष भारत मतलब आयुष्मान से मतलब कि ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है, ये मेडिकल से रिलेटेड है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा का सारा जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन है। अच्छा अब ये बताइए ये कब स्टार्ट हुआ, ये 2018 में। इसके 2 पार्ट है, इसके 2 पार्ट है। एक तो इंश्योरेंस वाला है, ठीक है, 5 लाख तक का जो है आपको बीमा दिया जाता है। और दूसरा क्या है आपको, इसमें जो है आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने हैं, 1.5 लाख। तो सारा का सारा हेल्थ में यही दिया हुआ है। अब इसको पढ़ना ही नहीं है आपको, बस एक स्कीम याद रखिए, आयुष्मान भारत, और उसको मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, निरामय भारत, निरामय मध्य प्रदेश, ठीक है। वही दिया हुआ है, इसका कुछ नहीं है। देखो जल जीवन मिशन है, ये आपसे पूछ लिया था, बुरहानपुर जो बजा ना, इसका फर्स्ट है पूरे इंडिया में रैंक जल जीवन मिशन में। कब चालू किया गया था, ये 2019 में। और टारगेट कब तक का इसका, 2024 तक का। हर घर में क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, जल ले पाए इसलिए। पीएम आवास कब की है स्कीम, 2015 की है ना। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब की है, ये 2000 की है। अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो कब की है, ये 2010 की है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन है ना, इसमें कुछ नहीं है, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय मनरेगा का है, मनरेगा का तो सभी को पता ही है। कब चालू की गई मनरेगा स्कीम,
6 की है, नरेगा 6 की थी, मनरेगा कन्वर्ट हुआ 2009 में। अमृत, अमृत स्कीम कब की है? ये 2015 की है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की कितनी शहरों में चलाया जा रहा है? ये 34। और स्मार्ट सिटी मिशन कितने शहरों में चलाया जा रहा है? मैंने आपको पढ़ाया है 7 सिटियों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कुछ स्पेशल दिया नहीं है, बस एक याद रख लीजिए आप कि मेट्रो, मेट्रो के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 710 करोड़ रुपए। स्टार्टअप पॉलिसी बता दी कब की है? 2022 की। सिकल सेल एनीमिया है ना, इसको जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जो है सिकल सेल बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो उसको उन्मूलन करना है। नेक्स्ट आप याद रखिए आहार अनुदान योजना, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है आपका कि जो बैगा भारिया सहरिया है ना, जो पीवीटीजी में आती है, ये तीनों की तीनों ट्राइब्स, तो उनको जो है कुपोषण से रोकने के लिए या उससे लड़ने के लिए 1000 रुपए दिए जाएंगे। कितने हजार रुपए दिए जाने हैं? 1000 रुपए दिए जाने हैं। कितने रुपए? 1000 रुपए दिए जाने हैं। ये आपको याद होनी चाहिए कब स्टार्ट हुई है, ये मैंने सब पढ़ा चुकी हूँ आपको, टाटिया मामा से लेके बिरसा मुंडा रिगार्डिंग सारी स्कीम्स। अब ये देख लीजिए कुछ चीजें मध्य प्रदेश में पहली बार हुई है, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आईएमपी है, देख लेते हैं। देखिए आप, देश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। कितने हो गए अपने? 7। अभी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना है ना, हाँ। सागर, दमोह, नरसिंहपुर। देश का पहला मेडिकल डिवाइस कहां पर स्टैब्लिश किया जाने वाला है? मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में। देश का पहला यूनिटी मॉल कहां पर है? उज्जैन में। अब जो है चिकित्सा पाठशाला, चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश। पहली सोलर सिटी के रूप में सांची। मध्य प्रदेश में पहला जूलॉजिकल पार्क कहां पर है? वो आपका लम्हेटा जबलपुर में बनाया जा रहा है। क्या है ये? जियोलॉजिकल पार्क है। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का मतलब कमर्शियल लेवल का बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां पर है? ये आईएमपी फैक्ट है, बहुत खंडवा में। हाइड्रोजन प्लांट कहां पर है आपका? ये खंडवा में, ठीक है। देश की पहली महिला क्रिकेट अकेडमी कहां पर है? शिवपुरी में। महिलाओं की है वो भी क्रिकेट अकेडमी, कहां पर है आपकी? ऊपर जाओ, शिवपुरी में। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहां पर है? भोपाल में। भोपाल में जाओ, क्रोकोडाइल पे रिसर्च करना हो तो आपको। नेक्स्ट है आपका कि पहला ड्रोन स्कूल कहां पर खोला जाने वाला है? ग्वालियर में। बुरहानपुर ऐसा देश है, सॉरी ऐसा जिला है जहां पर जो है 100% कनेक्शन हो गया है। किसके लिए? जल के लिए। किसका कनेक्शन हो गया है आपका? नल का। साथ ही जो है बैतूल, बैतूल में जो है प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम की शुरुआत हुई है। कैसा म्यूजियम है? पुलिस म्यूजियम है। देश का ऐसा पहला राज्य है मध्य प्रदेश जहां पर स्वचालित फिंगर प्रिंटिंग पहचान प्रणाली लागू कर दी गई है, ठीक है। भोपाल में देश का पहला श्री राम संग्रहालय, आपसे पूछ सकता है श्री राम संग्रहालय, हीरा संग्रहालय कहां पर है? छतरपुर। और श्री राम संग्रहालय भोपाल। देश का पहला बायोडायवर्सिटी अनुवांशिक सिल्क पार्क कहां पर है? ये आपका पचमढ़ी में। गौ कैबिनेट कहां पर बनाई गई है? अपनी मध्य प्रदेश में। हाँ, ये आईएमपी फैक्ट। मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य जिला कौन सा? मंडला भारत का पहला क्या बन चुका है? कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। कैसा जिला? कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन चुका है। इसके साथ पढ़ चुके बाकी फैक्ट्स हम लोग, ठीक है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जो आईएमपी हो सक रहा था हमने कवर करने की कोशिश की है।
आज के लिए यही तक।